भगवान इस तरह से बता रहे हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप में व्याप्त हैं, हर वस्तु उन पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही हर वस्तु हैं। सिद्ध महाभागवत इस प्रकार देखता है, वह एक ही परमात्मा को हर एक के हृदय में स्थित देखता है, उसमें जीवात्माओं के भौतिक रूपों का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। वह हर एक को भगवान के अंश रूप में देखता है। सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, और न परमेश्वर ही उसकी दृष्टि से ओझल होता है। यह तभी संभव है जब कोई ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया हो। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में। हर व्यक्ति भगवान नहीं है, हर व्यक्ति भगवान नहीं है, बल्कि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है, कुत्ता बिल्ली के हृदय में भी भगवान है, हर जीव के हृदय में भगवान है। ठीक है, लेकिन हर जीव भगवान है ऐसा नहीं बता रहे हैं। पता चला फिर आदमी कुत्ता की भी पूजा कर रहे हैं, बोले ये भी भगवान है ना, ऐसा नहीं। बिल्ली भी भगवान है, छिपकली भगवान, ऐसा नहीं। ठीक है, भगवान है, सभी जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन सब जीव भगवान नहीं है। तो जो भक्त है बहुत उच्च कोटि का, वो सबको, सबके हृदय में भगवान है और सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी बराबर हुए ना। भगवान तो भेदभाव नहीं कर रहे, तो भक्त भी किसी से भेदभाव नहीं करता। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको भगवान हमेशा उस पर अपनी कृपा दृष्टि लगाए रहते हैं, उसको भगवान हमेशा देखते रहते हैं, उससे वो भगवान से कभी दूर नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो जो उत्कल था, ध्रुव महाराज का जो बेटा था उत्कल, वो ऐसा ही था, हर जगह भगवान को देखता था, हर व्यक्ति भगवान को देखता था, सबसे समान व्यवहार करता था, है ना। तो इसलिए उनको बताया कि उत्कल जो है बचपन से ही भगवान का बड़ा भक्त था। ठीक है, 8वां श्लोक। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तम इति विग्रहम अवबोधर सैकात्मयम् आनंदम अनुसंततम अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म अलाशयः स्वरूपं वरुन्धानो नात्मानो अन्यं तदैक्षता आत्मानं स्व ब्रह्म आत्मा निर्वाणम अस्तित्वकलो प्रत्यस्तमिता रुका हुआ विग्रह पार्थक्य वियोग अवबोध रस ज्ञान के रस से एक आत्मयम एकाकार आनंदम आनंद अनुसंततम विस्तीर्ण अव्यच्छिन्न सतत योग योगाभ्यास से अग्नि अग्नि से दग्ध जला हुआ कर्म सकाम इच्छाएं मलम मलिन आशय अपने मन में स्वरूपम स्वाभाविक स्थिति अवरुंधाना अनुभव करते ना नहीं आत्मना परमात्मा के बच्चा अन्य कुछ भी तदा तब अक्षर देखा। तो उत्कल के बारे में बता रहे हैं कि उसने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। वो तो पहले ही शरीर के बंधन से मुक्त था। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त और उसी आनंदमय स्थिति में रहता था जो अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। यह सतत भक्तियों के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है, वह सदैव आत्म साक्षात्कार। तो जिस तरीके से अग्नि सब खराब चीजों को जला के राख कर देती है हर चीज को, उसी तरह से भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो जो भी हृदय में काम क्रोध लोभ मोह जो भी बेकार की चीजें हृदय में, भक्ति हृदय में आने से सब चीजें नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए भक्ति की तुलना आग से की गई है। वह भक्ति क्या समस्त भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार को अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। ध्रुव महाराज का बेटे के बारे में बात हो रही है, उत्कल के बारे में पूर्णतया भक्ति में लीन रहता था। ये दोनों श्लोक भगवत गीता के 18-54 निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम लोगों ने ज्यादातर ध्रुव महाराज की कथा तो सुनी रहती है थोड़ी शॉर्ट में, लेकिन ध्रुव महाराज बाद में राजा बने, उसके बाद यक्षों की लड़ाई के बारे में कम ज्ञान रहता है लोगों को, और फिर ध्रुव महाराज के बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में आगे सब आएगा। ठीक है, इतनी ज्यादा जानकारी कम लोगों को रहती है, तो अभी यहाँ भागवतम में हर चीज पता चलेगी कि कैसे ध्रुव महाराज के बेटे हुए, उनके बेटे हुए, सब आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बता रहे हैं उसकी तुलना एक ब्रह्म भगवत गीता के श्लोक से बताई जा रही है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, है ना। तो जैसा यहाँ उत्कल, ध्रुव महाराज के बेटे उत्कल का वर्णन आ रहा है, तो भगवत गीता का ये श्लोक भी उसी के गुणों को उसी हिसाब से वर्णन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो दिव्य अवस्था में स्थित पुरुष को, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण आनंद में हो जाता है, पूरी तरह से आनंद में रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा पूरी तरह से आनंद में रहता है। ना सोचती न कांक्षती, ना तो वो किसी चीज का शोक करता है और ना उसे किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है। ठीक है, कुछ चीज छूट गई शोक नहीं करता, कुछ चीज पाने की इच्छा भी नहीं है, अपना प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। ठीक है, वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु माने सभी लोगों में, सभी जीवात्माओं में। समहा, उसका स्वभाव कैसा रहता है, वो इक्वल है, सबको बराबर दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि कुत्ता है तो उसको डंडा मारो, आदमी है तो मत मारो, ये ऊंचा जाति का, वो नीची जाति का, वो जानवर, उसके लिए सब बराबर है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा शुद्ध भक्ति योग कर पाता है। भगवान चैतन्य के शिक्षा के प्रारंभ में द्विवेदम श्लोक में भी इसकी व्याख्या होती है। छेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ठीक है, भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग सिद्धि है और यह पद्धति भगवान के भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। गीता में भी बताया गया, सभी जगह बताया गया। ज्यादातर लोग जानते नहीं, लोगों को लगता है योग माने वो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वही योग है। वो योग नहीं है। बार बार इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूँ कि कई तरह के योग, योग का मतलब पहले तो योग संस्कृत का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। ठीक है, योग है, योगा नहीं है। योगा माने अंग्रेजी में योगा योगा बोलते हैं, शब्द वो ओरिजिनली कहाँ का है, संस्कृत भाषा का है, वो शब्द को योग बोलते हैं, है ना। कई लोग जबरदस्ती अंग्रेजी में एक्स्ट्रा घुसा देते हैं, योगा, है ना। कुछ लोग प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपादा, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद। ठीक है, प्रभुपादा नहीं होता है ना। रामा ऐसा नहीं होता, राम होता है, कृष्ण होता है। ठीक है, चलो वो अलग बात है। लेकिन जो है योग जो है वो संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब भगवान से कनेक्शन बनाना। भगवान, योग माने जुड़ना। बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, अभी आजकल तो इंग्लिश मीडियम हो गया, हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, वहां लिखा रहता था 2 संख्याओं का योग कीजिए। तो योग की साधारण मीनिंग होती है जोड़ना, जोड़ना। तो यहाँ पे योग का क्या मतलब है, जोड़ना। तो किसको जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा को भूल गई है तो उनको वापस मिलाना, इसे कहते हैं योग। तो इसको योग कहते हैं और ये कई तरह का होता है ना। योग है पर कई तरह के योग हैं। तो उसमें ज्ञान योग है, उसमें कर्म योग है, उसमें अष्टांग योग है और उसमें भक्ति योग है। 4 योग हैं। ठीक है, अच्छा, अब 4 योग में जो अष्टांग योग है, अष्ट अंग योग माने ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं। सिंपल चीजें है ना, अष्ट अंग योग, अष्टांग योग, तो ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं। तो इन्हीं 8 अंगों में होता है यम, नियम, प्राणायाम, व्यायाम। तो इसमें एक होता है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो ये वो एक्सरसाइज है जो कराई जाती है हर जगह, और किसी को कुछ बताते नहीं है। अगर पहले तो योगा, बस योगा बोल दिया, योगा माने सबको लगता है बस कहीं जाओ एक्सरसाइज कर लो, ये योगा है ना। कुछ आसन वासन कर लो, उल्टा पुल्टा हो लो, ये योग है। इससे भगवान प्राप्ति हो जाएगी क्या, है ना। आराम से अंडा, दूध में अंडा डालते हैं और योगा करते हैं। अरे पहला नियम है, पहली चीजें अहिंसा, ये सब तो करना पड़ेगा ना। यम नियम, यम माने, नियम माने क्या होता है, डू एंड डोंट्स। तो डू और डोंट्स तो पता ही नहीं, योगा करने चले गए, है ना। तो कुछ लोग प्राणायाम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी 8 अंग में से एक अंग है प्राणायाम, एक अंग है आसन, ये सब जो कराते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाए पड़े हैं आराम से। ठीक है, योगा के नाम पे थोड़ा बहुत कुछ सिखा के खूब पैसा लूट रहे हैं। ठीक है, योगा माने भगवान से जुड़ना, और उसके कई विधि, कई तरह के योग हैं। उनमें से योग है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की एक विधि है जो इस लोग, अष्टांग योग माने 8 चीजें जब पूरी करोगे
तब अष्टांग योग में सफलता मिलेगी। एक काम करने से सफलता नहीं मिलेगी। माने ऐसा मान लो अष्टांग योग में 8 सब्जेक्ट हैं, एक ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एक या दो, 8 तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि भैया सारे योग बताए हैं अर्जुन को, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग सब बताए हैं। और लास्ट में कहा है कि इन सभी योगों में से अर्जुन बोलो भैया मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने सारे योग बता डाले, कौन सा करूं? बोले भक्ति योग करो, मन मना भाव मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। भक्त बनो मैंने भक्ति योग करोगे तब तो भक्त बनोगे, योग अष्टांग योग करोगे तो योगी बनोगे, ज्ञान योग करोगे तो ज्ञानी बनोगे, है ना। कर्म योग करो कर्मी कहलाओगे, कर्मयोगी। कर्मयोग करने वाला क्या कहलाता है? कर्मयोगी। अष्टांग योग वाला कहलाता है अष्टांग योगी। ज्ञान योग करने वाला ज्ञान योगी। भक्ति योग करने वाला भक्ति योगी। तो भगवान क्या करे? मन मना भव मद भक्तो। कंक्लूजन में तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मन मना भव मद ज्ञानी, ज्ञान नहीं, भगवान ने बोला मद भक्ता, ठीक है। तो कई जगह भगवान ने बोला है कि मेरे भक्त करो, बनो, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। तो जो व्यक्ति भक्ति योग करता है वो सबसे फास्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति योग जो है, योग सब तरह की योगों में, सब तरह की योग विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों विधि है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ने बताया है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। योग किस लिए? कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भैया ये वाला रास्ता सबसे आसान है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है मान लो, है ना, किसी का कोई व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति यहाँ रहता है और उसका हस्बैंड एक यहाँ एक स्त्री रहती है, उसका हस्बैंड दूसरी जगह रहता है। अब उसको कनेक्शन बनाना है, फोन करना है, तो वो हस्बैंड उसका बताएगा कैसे फोन करना है, वही तो बताएगा कि नंबर क्या है। तो नंबर बताया उसने 4, तो ये 4 नंबर है मेरे पास, इन 4 में से किसी से भी फोन करोगे तुम आ जाओगे, मेरे से कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन एक नंबर वो कह रहा है कि ये नंबर मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, इस नंबर पे फोन आता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, ये सबसे मेन है, सबसे फास्ट कनेक्शन इसमें है, सबसे फास्ट नेटवर्क इसमें, और हमेशा मेरे पास में रहता है, ठीक है। इस पे करो करो तुम तो जल्दी मेरे से कनेक्शन बनेगा। तो फिर वो बेवकूफ है क्या जो वो दूसरे नंबर ट्राई करेगी? वो तो वही करेगी ना जिसपे उसने, उसके हस्बैंड ने बोला है कि इस पे करोगी तो मैं जल्दी फोन उठाऊंगा। तो भगवान ने वैसे ही कहा है कि भैया अगर तुमको जो है मेरे पास आना है तो भक्ति योग सबसे बढ़िया है, हमेशा उस पे जो कॉल आती है तुरंत रिसीव करता हूँ मैं। तो बोले अच्छा, भक्ति योग करते कैसे हैं? बोले 9 तरह से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम है। और उसमें भी कहा भैया 9 है, बहुत बड़ा काम है 9 तो, है ना। तो 9 नहीं कर सकते तो कह रहे एक कर लो, 9 में से कोई सा भी कर लो। तो उसमें भी आदमी कहे कि अच्छा कौन सा कर लें, एक सबसे आसान वाला बताओ। बोले सबसे आसान है श्रवणम कर लो, श्रवणम कीर्तनम सबसे आसान, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे कथा सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो, और जब समय मिल जाए तो मुंह से बोलते रहो वही चीज जो सुनी थी। कितना आसान है, कोई कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है भाई, बैठे बैठे कथा ही तो सुननी है, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और जब कथा बंद हो जाए तो खुद बोलने लगो, कीर्तन सुनते रहो, जब कीर्तन बंद हो जाए तो खुद गाते रहो, खाली समय में जब करते रहो। तो बोले श्रवणम कीर्तनम सबसे आसान है और सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं इससे ही होता हूँ, है ना। तो सबसे मुख्य विधि है कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना। तो समस्त तरह की योग पद्धतियों में, योग की विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग का विधि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले भगवान से कनेक्ट करने के लिए क्या बता दिया? सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग में 9 विधियां, उनमें सबसे श्रेष्ठ हरि नाम का कीर्तन। तो बोले इतने सारे नाम हैं कैसे याद रखेंगे? क्या विष्णु सहस्त्रनाम कर लें क्या, ये कर लें क्या, वो कर लें क्या? तो कैसे याद रखेंगे? बोले उसमें भी आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए, लो हरे कृष्ण और राम, ये 3 शब्द बोलने, कितना आसान है। उसको ऐसे सेट भी कर दिया भगवान ने, स्वयं सेट किया भगवान ने कि तुम आराम से उसको गाते रहो। ऐसी सेटिंग बनाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने ऐसा महामंत्र बना दिया, वो 3 शब्दों को ऐसे आगे पीछे सेट करके कि बढ़िया धुन बना के गा सकते हैं, तो मजा भी आता है, बोरिंग नहीं लगता है ना।
कई लोग तो जब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं ना हरे कृष्णा, तो अपने फेवरेट फिल्मी गाना में वो हरे कृष्णा घुसा के सेट करके गाते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र की ऐसा है वो कि किसी भी फिल्म के गाने में फिट हो जाता है। कोई भी धुन पकड़ लो और हरे कृष्णा उसमें आप गा सकते हो। भी ट्राई ना करना है, जाके पता चला यही उनका योग हो गया। बोले प्रभु जी ने कहा था बस फिल्म के गाने सुन के उसमें हरे कृष्णा फिट करना है, ऐसा नहीं है। लोग उसमें करते हैं उनको, है ना। एक भक्त थे हमारे यहाँ, जब हम लोग शुरू में आए तो उनको भी पहले तो फिल्में देखी उन्होंने, गाने सुने खूब, तो इनको कोई भी मन में आता था कि ये गाना गाऊं तो गाने लगते थे। फिर ध्यान आता था फिल्म के गाने नहीं गाने हैं, तो फिर उसमें उसी धुन में हरे कृष्णा गाएंगे, है ना। तो भगवान ने इतना आसान कर दिया है कि कैसे भी करके हरे कृष्ण गा लो, बस सिंपल है, ठीक है। तो नाम जप करने से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है। भौतिक जगत के कष्टों से हम छुटकारा पा सकते हैं भगवान के नाम का जप करने से, माला करने से। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के आनंदमय जीवन में वृद्धि होती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हमारा आनंद जो है दिन प्रतिदिन हर कदम पे बढ़ेगा। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तो उसकी रुचि भौतिक ऐश्वर्य या राज सिंहासन तथा संपूर्ण लोक के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। फिर आदमी को जब भगवान के हरि नाम में मन लग जाता है ना, फिर उसको राजा वाजा बनना, मंत्री वंत्री बनना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। आराम से कोने में बैठ के जप करता है और प्रचार करता है, बस। कोई आएगा भक्ति के बारे में सुनने तो उससे ही बात करता है, दुनिया बारों फालतू बात नहीं, उसको फिर मन ही नहीं लगता किसी चीज में। यार एक सब क्या है, बकवास है सब, ठीक है। उसको तो आनंद आ रहा है ना हरि नाम जप करने में, तो उसके साथ क्या भौतिक चीजें में। पहले वही भक्त जो है फिल्मों के गाने सुनना चाहता है, बाद में उसका बिल्कुल टेस्ट खत्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कौन सी फिल्म कब आई। वो तो बस हरि नाम में, वही हरे कृष्ण राम, इसमें ही उसकी दुनिया है, ठीक है। अच्छा, तो यह स्थिति विरक्तिर अन्यत्र स्यात् कहलाती है। यह भक्ति योग का फल है। भक्ति योग का फल क्या है कि व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य जितना ही भक्ति में आगे बढ़ता है उतना ही भौतिक ऐश्वर्य भौतिक कार्यों से विरक्त होता है। भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको भौतिक चीजें बेकार लगने लगेगी। ये परीक्षा है, हम भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, हमें ऐसे पता चलेगा। पहले जो भौतिक चीज में आनंद आता था, अभी उसमें आनंद कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है। पहले खूब चिकन बिरयानी अच्छी लगती थी, अभी नहीं लग रही है, इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी चिकन बिरयानी खाने का मन हो रहा है, इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति भौतिक चीजों से धीरे धीरे विरक्त हो जाता है। यह आनंदपूर्ण आत्म प्रकृति है। भगवत गीता में भगवान ने इसका वर्णन किया है। परम दृष्टवा निवर्तते, आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आनंद में जीवन का स्वाद चख लेने पर मनुष्य भौतिक सुख में भोग भाग लेना छोड़ देता है। क्यों क्यों उसको चिकन बिरयानी अच्छी नहीं लगती? क्योंकि उसको गुलाब जामुन जो मिल रहा है मंदिर में, है ना, तो उसको प्रसाद में टेस्ट आ गया है, तो प्रसाद अच्छा लगने लगा है, तभी बाहर की चीजें कचरा उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और उसको हरिनाम का कीर्तन में मजा आने लग गया है, तो उसको फिल्मी गानों से, क्योंकि जो हायर टेस्ट मिल जाता है ना। किसी बच्चे को बुलाओ, उससे कहना कि भैया जो है तुमको पराठा चाहिए कि गुलाब जामुन चाहिए, कहेगा मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, क्योंकि उसको पता है गुलाब जामुन खाने ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। हलवा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, बोलेगा गुलाब जामुन चाहिए, तो उसको पता है गुलाब जामुन खाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। साउथ इंडिया में कई तरह के छोटे छोटे से स्वीट आइटम बनते हैं, उसमें ज्यादा स्वीट नहीं रहता है, ठीक है। अब वो देखो किसी को, और किसी को आप गुलाब जामुन दो तो कहेगा रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्योंकि उसको पता है इसमें ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी तरीके से जो भक्ति में एक बार जिसको, अच्छा जिसने अब तक गुलाब जामुन खाया ही नहीं है उसको क्या पता, है ना। तो वो तो कई बार कहेगा नहीं यार हमको नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है ये काला काला सा बेकार लग रहा है यहाँ से, हमको नहीं चाहिए उसको। तो ऐसे ही कई लोग सोचते हैं अरे क्या ये लोग तुम वही हरे कृष्णा करते रहते, छोड़ो हमको नहीं चाहिए, तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक बार ट्राई मार लिया तो उसको पता चल गया इसके अंदर तो बहुत रस भरा है ना। इसलिए उसका नाम है रसगुल्ला। उसके अंदर इसको खाओ तो ऐसे रस आराम से ऐसे निकल निकल के आता है, ऐसे जीभ से जब अंदर जाता है कितना मजा आता है ना। तो इसी तरीके से जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है ना व्यक्ति, उसको जब वो हरि नाम लेता है तो उसको ऐसे लगता है कितना आनंद आ रहा है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, जब कृष्ण बोलता हूँ, तो दो अक्षर है वैसे, कृष्ण और ना दो अक्षर है, तो जब दो अक्षर बोलता हूँ तो मेरे को पता नहीं इतना आनंद आता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को 1000 जीव हो, ताकि मैं 1000 जीव से एक साथ कृष्ण कृष्ण बोलता रहूं, इतना आनंद आता है।
और जब मैं ये दो शब्द सुनता हूँ कृष्ण, जब मैं इसको सुनता हूँ अपने कान में, तो मेरे को लगता है हजारों कान और मिल जाए ताकि एक साथ सुनूं, कितना मजा आए, है ना। तो ये हरि नाम का रस है। तो जब उसको ये रस आने लगता है ना हरि नाम के जप करने में, तो फिर उसको ये फालतू चीजें बेकार लगने लगती है। कहाँ अब छोड़ो, ये नहीं सही चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से जो है, जब ये है परम दृष्टा निवर्तते, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जब हायर टेस्ट मिल जाता है ना, उच्च स्वाद जब व्यक्ति को मिलने लगता है, तो नीचे लेवल का स्वाद उसको पसंद नहीं है। जैसे अगर किसी को आप खाना खिलाओ, रोटी दाल चावल सब्जी खिलाओ, उसको और ले लो तो और ले लेगा, फिर को और ले लो और ले लेगा, तो फिर कुछ ना उसको पेट भर जाएगा, कहेगा नहीं 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 अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब बस हो गया, अब बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको पेट भर गया है अब, ठीक है। फिर उसको कभी गुलाब जामुन बाकी है, तो कहेगा अच्छा गुलाब जामुन है तो लाओ दे दो। अब कहाँ से पेट में जगह निकल आई, अभी तो चावल के लिए तो नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, पेट भर गया, पेट भर गया। गुलाब जामुन के लिए हाँ दे दो। इसका मतलब है कि उसको पता है कि इसमें ज्यादा टेस्ट आने वाला, तो भरे पेट पे भी खाएगा वो, क्यों उसको पता है। तो ऐसा जब व्यक्ति को हरि नाम में रस आ जाता है ना, तो वो थका हुआ होगा तब भी उसको माला करने में मजा आएगा, उन्हें अरे यार बहुत थक गया आप नहीं करूंगा माला। बीमार होगा तब भी उसको माला करने का मन करेगा। वो मतलब वो कहीं भी हो, उसको माला करने का मन करता है, ठीक है, मौका मिले माला करने लग जाता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग बच्चे होते हैं छोटे, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मान लो किसी दिन मम्मी ने बढ़िया बढ़िया 6-7 गुलाब जामुन टिफिन में रख के दिए। अब हमें पता है कि गुलाब जामुन टिफिन में है, और हम उसको लेके बैठे हैं क्लास में, और टीचर पढ़ा रहा है कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ तो ही पढ़ा रहा है, कितनों को समझ में आएगी फिजिक्स, सबका दिमाग तो टिफिन में है कि कब यार ये लेक्चर्स खत्म होंगे, कब हाफ डे होगा, हम अपना टिफिन खोल के गुलाब जामुन के रस में डूब जाएंगे, है ना। तो भक्त को ऐसे लगता है कब यार ये खत्म होगा, मैं माला कर लूं। तो उसके जैसे वो बच्चे को लग रहा है ना गुलाब जामुन का डब्बा हमेशा ध्यान में है, ऐसे ही भक्त को हमेशा ध्यान में रहता है कि मेरे बैग में मेरी माला पड़ी हुई है। जैसे ही मौका मिलता है, बच्चे ऐसे करते हैं स्कूल में, जैसे ही टीचर यहाँ हुआ एक गुलाब जामुन निकाल के खा लिया, बस मुंह में बैठ के खा रहे हैं। अब मुंह नहीं चलाते क्योंकि टीचर देख लेगा कि ये गुलाब जामुन खा रहा है, तो नीचे छिप छिप के खाते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये वक्त ऐसे ही करते हैं, हाँ। जैसे ही कहीं मौका मिला एक माला कर ली, बस में बैठे थे एक माला कर ली, ट्रेन में बैठे थे एक माला कर ली, कैसे भी करके वो समय ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको पता है उसका, उसको वो टेस्ट मिलता है ना, तो उस टेस्ट उसको खींचता है माला झोली की तरफ, है ना, उसको खींचता है ना, कि आ जाओ मेरे को जप करो। लेकिन अब हमें टेस्ट ही नहीं मिल रहा है, हम मन से करते ही नहीं है, तो हमको तो जैसे 16 माला हो गई, बस ऐसी जगह माला रख देते हैं कि गलती से भी ना दिख जाए, अगले दिन ढूंढते हैं सुबह कहाँ माला कहाँ रखी थी यार, माला नहीं मिल रही, ठीक है। तो भगवान के जब आनंद आने लगता है ना भगवान के नाम में, तब हमको जो है ऐसी स्थिति होती है कि बस नाम ही नाम दिखता है, उसे कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम। तो फिर व्यक्ति भौतिक चीजों में छोड़ देता है आनंद लेना, ठीक है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ सही भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की सिद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। भक्त तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता चलता है। भक्त को हर कदम पे भगवान की याद रहती है। संसार कैसा बताया है भागवतम में, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर कदम पे खतरा है संसार में। और अब तो ये बात बिल्कुल सबको समझ में आ गई है, क्योंकि जब से कोरोना का चक्कर आया है तो हर कदम पे आदमी को डर लगता है। भागवतम ने पहले ही बता रखा है हर कदम पे खतरा है, तो हर कदम पे खतरा है, तो इसलिए भक्त हर कदम पे भगवान का नाम जप करता है और खतरों से दूर रहता है। प्रत्येक बद्ध जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के फलों से भरा है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो सभी गंदी वस्तुएं तुरंत ही जलकर राख हो जाती हैं। हमने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप करे होंगे, बहुत सारे पाप कर्म हमारे ऊपर हैं, उनको कष्ट, हमें उन पाप कर्मों का दंड हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति करता है उसको भगवान थोड़ा आम तोम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, है, मैं तुम्हारे पाप कर्मों को काट दूंगा। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। क्यों? कहने सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण ले लो, सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, डरो नहीं। डरने वाली बात है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं क्यों डर रहे भाई, मैं हूं तो डर किस बात का, लेकिन मेरी शरण तो लो। तुम मेरी शरण ही नहीं ले रहे, मैं क्या करूं, है ना। भगवान के मेरी शरण ले लो, सारे पापों से छुटकारा दिला दूंगा। ठीक है, पाप तो करें, ये बात तो श्योर है, सबको पता है किसने कितने पाप करें। एटलीस्ट पिछले जन्मों के नहीं याद होंगे, इस जन्म के तो याद है, ठीक है।
तो हमें तो पता है हमने कितने पाप करे, तो फिर भगवान का नाम पकड़ लो भैया, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, नारद पंचरात में इसका वर्णन हुआ है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्त्वेन निर्मलम। ठीक है, सब कुछ निर्मल हो जाएगा, सब कुछ शांति हो जाएगी, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, कष्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पर हरि नाम की शरण तो लेनी पड़ेगी। कलयुग में कृष्ण को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, 10वां अध्याय सॉरी 10वां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज का कथा से संबंधित। ओके, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम अर्जुन प्रभु, बताइए। प्रभु जी, एक प्रश्न है छोटा सा। जैसे कि आपने बताया हरि नाम में भी टेस्ट नहीं आता जिनको, तो वो 16 माला करके बिल्कुल बहुत दूर रख देते हैं। तो मान लीजिए अभी स्थिति ऐसी है कि कर रहे हैं पर जैसे तैसे भी वो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है कि बाद में, या फिर हम इस अपराध में ही फंसे रह जाएंगे कि इनअटेंटिव चैंटिंग हो रहा है एंड तो मतलब एक तरह से जो ना करने वाला है हमसे, तो वही बेहतर है। एक तरह से अपराध ही नहीं हो नहीं गया ना नहीं, ये। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जैसे है, ऐसा उसके नहीं है। तुलना में पूछ रहा हूँ आप मैं। मतलब हम नहीं कर रहे थे, एक स्थिति वो है, और एक आज मान लीजिए कर रहे हैं किसी भक्त के कहने से। आपको मैं जो है हो बता गया है। देता हूँ इस बात का। वैसे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, मुझे तो याद है कि जब आप त्रिवेंद्रम में रहा करते थे तो चारू प्रभु के रूम में हम सुबह सुबह जपा करते थे एक साथ सब लोग, और हरि नाम के प्रति अपराधों को पढ़ते थे। तो उस समय एक दिन आपने 10 अपराधों को पढ़ने के बाद यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, मुझे याद है ना। तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसका उत्तर दिया था। है ना, इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि जो कुछ भी अरे आप सुनते हैं ना कथा में, आपको दूसरों को बताना चाहिए। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो जरूरी नहीं है कि याद रहे। ठीक है, लेकिन जब हम किसी को दूसरे को कोई चीज बताते हैं ना तो वो जरूर याद रहता है। ठीक है, बच्चे को मम्मी डांटती है ना, ऐसे मत करना। ठीक है, तो बच्चा भूल जाता है, 6 महीने बाद फिर वही गलती करता है। मम्मी कहती है तेरे को उस दिन समझाया था ना मैंने, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चा कहता है कब समझाया था यार, मम्मी को याद है किसने उस दिन गलती करी थी, मैंने उसको बताया था। ठीक है, इसलिए अपन को ना प्रचार करना चाहिए, अपन को दूसरे लोगों को जो भी सुने तुरंत उसको नोट करना है क्लास में बैठे बैठे, और किसी ना किसी को ढूंढ के उसको बस बता देना है। अच्छा लगे ना लगे उसको बता दो, किसी ना किसी को जरूर बताओ, तो ये याद रहता है। एनीवे, कोई बात नहीं है, हम लोग तो भूलते रहते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है, वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपने अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया कि ये अगर नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, तो क्या करें, क्या बंद कर दें, अपराध हो रहे हैं नाम के प्रति, तो इतने अपराध करने से अच्छा ना करें, अपराध तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अपराध की डर से हमने बंद कर दिया तो और बुरी गति है हमारी। है ना, तो भगवान कहते हैं कि अपराध के डर से बंद ना करें बल्कि करते रहें, तो एक दिन हम शुद्ध हो जाएंगे, अपराधों से भी ऊपर आ जाएंगे। कैसे, देखिए टेस्ट तो नहीं आ रहा है। पीलिया का जो मरीज होता है ना, जॉइंटिस का मरीज, उसको ना शुगर कैंडी, गुड़ खिलाओ, शक्कर खिलाओ, जूस पिलाओ गन्ने का, उसको ना कड़वा लगता है। मीठी चीज पीलिया के मरीज को कड़वी लगती है, जॉइंटिस के पेशेंट को कड़वी लगती है, लेकिन उसकी दवाई भी वही है, उसको वही खाना है ना। और तब तक खाना जब तक उसको मीठी ना लगने लगे। तो अगर वो ये सोच के छोड़ देगा ये तो कड़वी है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए वो कड़वी लगने पर भी खानी है। ठीक है, और खाते रहनी है, और तब तक खानी जब तक उसको मीठी ना लगने लगे। मीठी लगने लगे तो इसका मतलब है बीमारी ठीक हो गई है, तब तो मीठी लगने लगी ना, अब तो वो खाता ही रहेगा, फिर नहीं बंद करेगा क्योंकि अब तो मीठा लगने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक दिन टेस्ट आएगा, बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे अपन लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, तो अपन लोग जब छोटे थे, सभी बच्चे छोटे में दूध पीते हैं, पहले माता का दूध पीते हैं, फिर बोतल से पीते हैं। ठीक है, सभी लोग दूध पीते हैं, बच्चे, उनको दूध ही बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को, ठीक है, बच्चों को आप दूध दो, फिर माता को तो पता है यार कुछ समय बाद तो ये लड़का दूध से तो नहीं रहेगा ना, है ना, कितने साल तक दूध में ही इसका काम चलेगा, कुछ समय बाद तो इसको रोटी खानी पड़ेगी। बच्चों को तो नहीं, हमको तो दूध ही चाहिए भाई, है ना, वो तो दूध में ही अच्छा लगता है उसको, बच्चे को दूध के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो माता को पता है कि आगे चल के तो उसका दूध से काम नहीं चलेगा, रोटी खानी पड़ेगी। साउथ इंडिया वालों को लगता है कि चावल खाने पड़ेंगे, तो माता क्या करती है ना, वो दूध में रोटी को ऐसे पाउडर बना के मिला के पिलाती है ना। उनको लगता है बच्चा तो बेवकूफ है, लेकिन उनको नहीं पता कि बच्चा भी हमारा है, अगर हमें हम होशियार हैं तो बच्चा हमसे भी ज्यादा होशियार है। तो बच्चा को दूध में रोटी मिला के खिलाते हैं कि उसको लगेगा कि दूध है। बच्चा जैसे ही पीता है ना दूध,
और उसमें रोटी पाता है, दूध ऐसे करके थूक देता था। क्यों? उसमें उसको रोटी मिल गई, उसको रोटी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। लेकिन भाई साहब जबरदस्ती खिलानी पड़ती है रोटी बच्चे को, है ना, और खिलाते रहो खिलाते रहो। एक समय ऐसा आता है 15 साल बाद, 20 साल बाद, उस बच्चे को दूध नहीं अच्छा लगता, उसको रोटी ही चाहिए। फिर मम्मी कहती है नहीं दूध पी, वो कहेगा नहीं मेरे को रोटी चाहिए, दूध नहीं पीना। फिर उल्टा होता है। कैसे? वही रोटी में टेस्ट नहीं आ रहा था, अभी 15-20 साल खाते 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 बच्चे को रोटी में टेस्ट आ गया ना, फिर उसको रोटी ही अच्छी लगती है। तो दूध में उसको ऐसे कोई रुचि नहीं रह जाती कि अब दूध नहीं मिला, उसको तो रोटी चाहिए। साउथ इंडिया वालों को चावल चाहिए। कोई आप तो रहे ना त्रिवेंद्र में, आपको पता है रोटी नहीं मिलती 3-4 दिन तो कैसी हालत हो जाती है, अरे यार रोटी नहीं मिली, चावल खा के पेट भर रहे हैं, है ना। ऐसे साउथ इंडिया वाले नॉर्थ में चले जाते हैं, उनको लगता है अरे यार कितने दिन से रोटी रोटी खा रहे हैं, चावल नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों? उनको वो टेस्ट आ गया है। तो अभी हम लोगों को जबरदस्ती गुरु, जैसे माँ जबरदस्ती खिलाती है ना रोटी, क्योंकि उसको पता है आगे जाके रोटी काम आएगी। ऐसे ही गुरु हमको जबरदस्ती कहते हैं सुबह उठो माला करो, जगो माला करो माला करो माला करो, है वो जबरदस्ती। हमको मन नहीं लग रहा है, वो जबरदस्ती करेगा, क्योंकि वो गुरु को पता है कि आगे चल के माला ही काम आएगी, तो वो जबरदस्ती कराते हैं, माला कर माला कर माला कर, है ना। तो हम कैसे करके कर लेते हैं, लेकिन अगर ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक दिन हमको माला करने में भी टेस्ट आ जाएगा, फिर ऐसा टेस्ट आएगा कि फिर और चीजों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना। जिन लोगों को माला करने में टेस्ट आ जाता है ना, उनको फिर हर जगह माला ही माला दिखती है। मतलब अगर आरती में भी जाएगा ना, वो जैसे प्रोग्राम में गया, आरती हो गई, आरती के बाद अनाउंसमेंट होने लगता है ना कई बार, मंगला आरती के बाद जैसे आपने देखा होगा मंदिर में अनाउंसमेंट होता है, ये सेवा इनकी, ये सेवा उनकी, ये हुआ वो हुआ, तो उसको लगता है कब ये खत्म होगा यार, अनाउंसमेंट में माला कर दूं, है ना। उसको हर जगह ही लगता है, समझ में आ रहा है? तो उपाय कुछ नहीं है, उपाय यही है कि बस माला करते रहिए, अपराधों को जितनी हमारी क्षमता है हम उसको अपराध ना करें, ये कोशिश करें और माला करते रहें। माला करते 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 एक दिन हमें टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका था, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? इस तरह का प्रश्न बहुत अच्छा है जैसा अर्जुन प्रभु ने पूछा, इससे सभी भक्तों को बड़ा सहायता मिलता है। हाँ प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रवीण प्रभु पुणे से आप बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है? नहीं है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, नीचे कोई प्रश्न आया हुआ है चैट में, मैं तो देखा ही नहीं। अच्छा, अरे व्हाट इज प्रचेता, वो व्हाट इज प्रचेता नहीं है, हु इज प्रचेता पूछना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में अभी आ जाएगा। प्रचेता कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति है ना। वो 10 लोग हैं, वो 10 लोग भाई हैं, वो एक साथ रहते हैं, उनको कहते हैं प्रचेता। उनका नाम है, सबका एक साथ ही है प्रचेता। वो आएंगे, है ना, वो इनके वंश में है, तो वो आगे आपको वर्णन पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन आगे आएगा कि प्रचेता कौन है। प्रचेता क्या है करके नहीं पूछना है है ना, प्रचेता कौन है। ओके, तो आगे आएगा उनके बारे में पूरा, वो दक्ष के बेटे हैं एक्चुअली में, है ना। सॉरी, उल्टा बता रहा हूँ, दक्ष के पिता हैं। आगे आएगा पूरा, प्रचेताओं का पूरा वर्णन आएगा अभी चतुर्दश स्कंद में, उनकी ही कथा आगे आने वाली है, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। दूसरा प्रश्न है कि अभी पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, पास कैसे होंगे? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं, मैं पास हो गया कैसे करके, बस इतना मालूम है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी लगे ना लगे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार ऐसा बना दिया है कि पढ़ाई करे बिना आदमी बच नहीं सकता है ना। हमने ऐसे कर्म करे हैं कि हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो पढ़ाई करिए। ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है जो भी है, पर करते रहिए, क्योंकि वो जरूरी है, पढ़ाई तो करना ही है, एग्जाम में पास तो होना ही है। ठीक है, तो उसको ऐसे कर लीजिए जैसे हमने आपको पहले भी बताया हुआ है इस बारे में, जैसे ड्यूटी कर्म के रूप में कर ली, भाई काम है तो करना है। ठीक है ना, मन लगे ना लगे करना तो है ना। कई सारे लोगों का नौकरी में भी मन नहीं लगता, लेकिन करते हैं, उनको पता है नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई तो करना ही है, और अच्छा मतलब करना ही है, करके करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप अगर इस भाव से पढ़ाई करें कि मैं पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाएंगे और टॉपर्स बनेंगे, तो बहुत सारे लोग हमसे सीख सकते हैं ना, कि देखिए भक्त हुई करने के बावजूद भी इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, इतनी अच्छी पढ़ाई की,
तो फिर बहुत सारे लोग हमसे सीख के भक्त भी बन सकते हैं। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको भगवान की सेवा बना सकते हैं, है ना? क्योंकि हम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स, अब पढ़ाई तो करनी ही है, तो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ये भी भगवान की सेवा बन जाएगा। क्यों, कैसे सेवा बनेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे और हमसे प्रेरणा लेंगे, हमसे पूछेंगे कि आपने कैसे इतने अच्छे मार्क्स लाए। हम उनको बताएंगे भाई हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम तो माला करते हैं, इसमें हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन एकाग्र रहता है, कंसंट्रेशन ज्यादा आती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती जा रही है। कैसे? माला करने से। तो कहेगा माला हमको भी दो, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं, है कि नहीं? है? जब मैं ऑफिस में जॉब करता था तो जो दूसरे लोग 4 घंटे में जो काम करते थे मैं 2 घंटे में निकल के एक तरफ कर देता था, है ना? तो लोग आके मुझसे पूछते थे अरे भाई आप कैसे इतना जल्दी काम कर लेते हैं, है ना? तो मैं उनको यही बता देता था। तो इस तरह से कई ऑफिस के लोगों को जो है मैंने भक्ति में लगाया हुआ था। हमारे यहाँ संडे सैटरडे प्रोग्राम में सारे आते थे, 30-35 लड़के हमारे ऑफिस से आते थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, है ना? सब भक्त गीता पढ़ते थे, सब माला करते थे, है ना? तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी जॉब या अपनी पढ़ाई को भी भगवान की सेवा में बदल सकते हैं, ठीक है? तो पुनीत प्रभु देखो हमारे अभी क्लास ज्वाइन करते हैं, इनको पता है ये हमारे प्रोग्राम में आते थे। अर्जुन प्रभु भी आते थे हमारे ऑफिस से, कितने लड़के आते थे इन्होंने देखा है ना? तो इस तरीके से जो है हमको भक्ति में इन चीजों को लगाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी कोई ने तो अनम्यूट किया था। हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।